ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। और राजेश सोनकर जी से आग्रह करता हूं, आप लोग ताली बजा करके इनका अभिनंदन करते रहें, बेहतर होगा। मैं आग्रह करता हूं हमारे जिले के समस्त जिला अध्यक्षों से कि वो हमारे सभी आगंतुकों का, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय वैष्णव जी का, माननीय शिवप्रकाश जी भाई साहब का, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का, हमारे सभी मंत्रीगण का, उन सब लोगों का अभिनंदन स्वागत करें। और मैं हमारे जिला अध्यक्ष और जितने अतिथि हैं उन सब लोगों से यह आग्रह करूंगा कि वो बड़ी कमल के फूल की माला, जो बड़ी माला बनी है, जो कमल के फूल की माला है, उस माला का सभी लोग सामूहिक रूप से अभिनंदन करें, उससे लाकर के स्वागत करें। आप सब लोगों से आग्रह है कि अपनी करतल ध्वनि से, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में, लगातार उत्साह के साथ में, ऊर्जा के साथ में हम लोग अपने इन अतिथियों का अभिनंदन करें, सम्मान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मित्रों, हम सबके लिए पुनः मैं आपको दोहराऊंगा कि सौभाग्य है हम सब कार्यकर्ताओं का, हम सबका यह सौभाग्य है कि माननीय गृह मंत्री जी हमारे मध्य उपस्थित है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर राइस पर आए और हम सबको संबोधित करें, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका। बोलिए भारत माता की। अरे आज ये मालवा के इस क्षेत्र में देश के यशस्वी और ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने भारत की राजनीतिक इतिहास में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो इतिहास बनाने का काम किया है, ऐसे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज इस सभा में उपस्थित है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करिए। आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, यहां पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता कैबिनेट के मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, कैबिनेट के मंत्री आदरणीय यहां पर उपस्थित हमारे अश्विनी जी और उपस्थित माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और मंच पर आदरणीय शिवप्रकाश जी, मंच पर उपस्थित में सभी सम्मानी, मंच पर सभी सम्मानी सांसद, सभी सम्मानी विधायक, सभी मंत्रीगण, सभी जिलाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज इस मालवा की धरती पर देश के गृह मंत्री जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में जिन्होंने अथक मेहनत इस देश के अंदर की, आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम है, तो दुनिया के जिनको कहा जाता है भारत की राजनीति के आधुनिक चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय अमित जी भाई साहब, यह पूरे मालवा के लगभग 11,000 बूथों के कार्यकर्ता आज आपके मार्गदर्शन के लिए आज आप जो पाथ है हमें देंगे, उसके आधार पर संकल्प लेकर के जो आपने हमेशा हमें कहा है कि चुनाव तो जीतते ही हैं, चुनाव तो जीतेंगे,
लेकिन प्रत्येक बूथ पर 51% वोट का जीत का संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना है। आज ये इतनी बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की, इन क्षेत्रों के कार्यकर्ता एक एक बूथ से आज निकले हैं आपका आशीर्वाद लेकर के, आपके मार्गदर्शन में। आप जो हमें यहाँ पर आज पाथे देंगे, आज हमें सूत्र देंगे, उसके आधार पर मालवा के क्षेत्र में इन 9 जिलों से लेकर के जीतेंगे मालवा, जीतेगा मध्य प्रदेश, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के साथ आज इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय अमित जी भाई साहब, जो 2003 का दुरावस्था का दौर था, दिग्विजय सिंह की सरकार का मिस्टर बंटा ढार के नेतृत्व में सड़क बिजली पानी के लिए दुरावस्था के दौर, और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने जो इन कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया था, इस मध्य प्रदेश के हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान, गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास जो इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और गरीबों का जीवन बदला है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र और हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, नड्डा जी जैसा नेतृत्व, इस ताकतवर नेतृत्व ने जो दुनिया के अंदर भारत को मान सम्मान के साथ इतिहास बनाया है। आज एक कार्यकर्ता आपके आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पर सब उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का जोरदार अभिनंदन करिए। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं बिना किसी विलंब के सीधे मध्य प्रदेश के जननायक और लाखों करोड़ बहनों के लाडले भाई कौन है, कौन है, मैं सीधे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और हम सबको उद्बोधन दें। बोले भारत माता की, भारत माता की। जिनके आने से ही नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और जिनकी उपस्थिति मात्र विजय का पथ प्रशस्त कर देती है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 से लेकर 3 तलाक तक जिन्होंने समाप्त किया है, ऐसे हमारे प्रिय नेता भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित शाह जी का, वंदन कीजिए अमित शाह जी का, अभिनंदन कीजिए अमित शाह जी का। ऐसे हमारे नेता आदरणीय अमित जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश जी, हमारे वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय अश्विनी जी, हमारे प्रदेश के कर्मठ और लाडले अध्यक्ष आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। संघर्ष का शंख बज गया है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। बोलो युद्ध में विजय के लिए तैयार हो, एक साथ दाएं बाएं, विजय के लिए तैयार हो। आज अमित भाई विजय का मार्ग प्रशस्त करने आए हैं और सचमुच में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज जहां पहुंचा है, मन गर्व से और आनंद से भर जाता है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज भारत नहीं,
पूरी दुनिया मोदी 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 का मंत्र जप रही है। हम सब गर्वित और गौरवान्वित हैं कि दुनिया में आज भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कई मामलों में मोदी जी आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। बताओ, कांग्रेस होती तो भारत का ये सम्मान बढ़ता क्या? और कांग्रेस के जमाने में कोविड आ जाता तो क्या होता? अरे कोई वैक्सीन बनती क्या? ऐसे इंतजाम होते क्या? आज भारत में अगर 200 करोड़ से ज्यादा, पहले तो वैक्सीन बनती नहीं और लगी तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कार है। मित्रों, आज समय नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं, लेकिन हम सब आनंदित और प्रसन्न हैं। लेकिन एक कष्ट है मेरे मन में। पहले भी कांग्रेस ने कबाड़ा किया, मध्य प्रदेश का किया था कि नहीं किया था? बताओ। 2003 तक मध्य प्रदेश की हालत क्या थी? अरे कहीं सड़कें थी क्या? जोर से बताओ, थी क्या? बिजली थी क्या? पानी थी क्या? और जब सवा साल के लिए कमलनाथ आए तब क्या हाल था मेरे भाई? ईमानदारी से बताना। बताओ, विकास के कोई काम हुए क्या? आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को ठप्प करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास भेजे, कमलनाथ दादा ने वापस लौटा दिए कि हमें जरूरत ही नहीं है। गरीबों के साथ धोखा किया। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने गांव गांव में नल से जल देने के लिए प्रारंभ किया। कमलनाथ ने जल जीवन मिशन प्रारंभ नहीं होने दिया। अरे और तो और, किसान सम्मान निधि दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, किसानों के साथ क्यों अन्याय किया बताओ? किसानों की सूची नहीं भेजी दिल्ली और इसलिए लाखों लाख किसान किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए। एक नहीं, अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी की धरती पर मध्य प्रदेश के लागू नहीं करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। और अपने समय की जितनी योजनाएं थी सारी बंद। संबल योजना बंद कर दी। बोलो बताओ, बंद की थी नहीं की थी? अरे जोर से बताओ, की थी कि नहीं? संबल योजना बंद। बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। मेरी बहनों, बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को हम 1000 रुपया देते थे आहार अनुदान भत्ता। उन गरीब बहनों के 1000 रुपया भी कमलनाथ ने छीन लिए। लाडली बहनों, भरोसे में मत रहना। ये लाडली बहना तभी है जब अपनी सरकार है। अगर ये आ गए तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। इनने बेटियों की शादी जरूर करवाई, लेकिन बेटियों को पैसे दिए क्या? अरे दिए क्या? कन्यादान करके पैसे नहीं दिए। इनने तीर्थ दर्शन बुजुर्गों बंद करवा दिया तुम्हारा। हम रेल से ले जाते थे। कमलनाथ जी, बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी। अब अपनी सरकार आई तो तीर्थ दर्शन फिर चालू। केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने अपने प्रदेश के बुजुर्ग जा रहे हैं। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और बाद में 12000 देते थे। वो लड्डू के 12 और 4 16,000 भी कमलनाथ गटक गए, वो भी खा गए। पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। चारों तरफ वल्लभ भवन को भी दलालों का अड्डा बनाया और वो पाप किया तो कमलनाथ ने किया। कई सिंचाई योजनाएं अभी ईओडब्ल्यू में मामले चल रहे हैं। सिंचाई योजनाएं टेंडर हुए और ठेकेदार को एडवांस दे दिया कि ले जा, काम शुरू हो चाहे ना हो, सामग्री आए चाहे ना आए, तुम तो कमीशन दे जाओ और पैसे ले जाओ। ऐसा भ्रष्टाचार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये दलाल और कमीशन खोरों की सरकार थी। और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बताओ क्या कार्यकर्ताओं से चुन चुन के बदला नहीं लिया गया?
अरे जोर से बताओ, लिया गया कि नहीं? क्या एफआईआर हुई कि नहीं? क्या झूठे मुकदमे बने कि नहीं? कई के मकान दुकान तोड़े कि नहीं? कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के सपनों को अगर मध्य प्रदेश की धरती पर साकार करना है तो विधानसभा के चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। बोलो सही है कि नहीं? मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास करना है तो कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के कल्याण के काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए आज मैं आह्वान करता हूं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अब केवल 3 महीने चुनाव में बचे हैं। अमित जी के सामने मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, ये 3 महीने चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो। दिनों रात 3 महीना काम करने का संकल्प लो। बोलो सब तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं सब तैयार हैं? घनघोर परिश्रम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करना है। गांव गांव जाएंगे, द्वार द्वार खटखटाएंगे, जो नहीं समझे उनको समझाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे और रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बताओ अपनी सरकार कांग्रेस से अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो सब काम में जुटेंगे, गांव गांव जाएंगे, हर द्वार खटखटाएंगे। तो आइए, अमित भाई हमको संबोधित करने आए, उसके पहले उनके सामने हम संकल्प लेंगे कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे ताकि 2024 में फिर मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें जीतें और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। तो आप सब संकल्प के लिए तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पीछे आगे, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, महाकाल महाराज की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम सब जिनको सुनने के लिए आतुर हैं मित्रों, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। ये पल, ये क्षण हर एक हिंदुस्तानी के लिए अभिभूत कर देने वाला है। मुझे और हम सबको पता है कि भारत माता के माथे पर लगा हुआ कलंक, जिसे धारा 370 कहते थे, ऐसे भारत के लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आप अपने स्थान पर खड़े होकर के, सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, मालवा वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे चुनाव की शुरुआत हो रही है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मेरे मित्र भाई विष्णुदत्त शर्मा जी,
हमारी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इंदौर के नेता और राष्ट्रीय महासचिव भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, श्री शिव प्रकाश जी, हितानंद जी, और आज मालवा के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं इंदौर में आया हूं तो इंदौर में सबसे पहले मैं पुण्य श्लोक अहल्याबाई को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पुण्य श्लोक अहल्याबाई ने पूरे देश भर में भारतीय संस्कृति और भारत के धर्म को पुनः प्रस्थापित करने के लिए अभियान चलाया और आज उन्हीं के कारण हमारा हर तीर्थ क्षेत्र अहल्याबाई के नाम के साथ कहीं न कहीं जुड़ा है। अहल्याबाई जी ने जो शुरुआत करी थी गुलामी के अवशेष को मिटाने की, इसको आज हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं यहां आया हूं तब कुशाभाऊ और राजमाता की भी स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश में मैं पूरे देश भर में घुमा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी, आज भी पूरे देश भर में सबसे अच्छा संगठन कोई एक प्रदेश में है तो मेरे और आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के संगठन के गढ़ने में श्रद्धेय कुशाभाऊ ने दधीजी की तरह अपनी अस्थियां गलाई और इसी के कारण आज मध्य प्रदेश के हर गांव में, हर बूथ में कमल का निशान और भारत माता की जय के जयकारे दिखने मिलते हैं। मित्रों, राजमाता जी ने भी पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इसके लिए राजमाता साहब ने अपने राजघराने की भी मर्यादा न रखते हुए गांव-गांव, गली-गली जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और इसी का सुफल है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होकर दिखाई पड़ती है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 और 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भरने का काम कर दिया। 14 में 19 में से 27 सीटें दी और 19 में से 28 सीटें दी। और मित्रों, 2003 से लेकर एक 15-20 महीने का समय छोड़कर लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम
ये मध्य प्रदेश की जनता ने किया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। एक प्रकार से 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सम्मेलन मेरे मालवा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज मैं एयरपोर्ट से यहां आ रहा था। यहां आप जितने कार्यकर्ता हो उससे ज्यादा कार्यकर्ता रोड की दोनों ओर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। आपका ये जो उत्साह है वो बताता है कि 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में एक सीट कम रह गई थी। एक सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी। 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यहां आया हूं तब मुझे बहुत कुछ कहना है, मगर सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी। 9 साल मोदी जी ने शासन किया और इस 9 साल में मोदी जी ने समग्र दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने का काम मोदी जी ने किया है। समग्र दुनिया में कहीं पर भी मोदी जी जाते हैं, चाहे अमेरिका जाए, जापान जाए, फ्रांस जाए, अफ्रीका जाए, इंग्लैंड जाए, हजारों लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। मित्रों, ये जो मोदी मोदी के नारे विदेश में लग रहे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लग रहे हैं। ये मोदी मोदी के नारे मालवा, मध्य प्रदेश और भारत की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। विकास के काम इतने हुए हैं कि मैं गिनाने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दे तो भी सूची समाप्त नहीं होगी। परंतु मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। इस सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों,
मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था, गोदी में पाल कर रखा। मध्य प्रदेश वालों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। ये कांग्रेस पार्टी और यूपीए, उनके सारे दल धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। मुझे बताओ भाइयों, धारा 370 संभालने वाली कांग्रेस पार्टी को कोई वोट दे सकता है क्या? जोर से बोले, नाम बदले तो भी वोट दे सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अरे अयोध्या में रामलल्ला कितने साल से टेंट के अंदर विराजमान थे। 550 साल से न जाने कितने अजिनत लोग शहीद हो गए, मगर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। अहल्याबाई होलकर के बाद हमारे तीर्थों का पुनरोद्धार किया है तो हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे महाकाल लोक में शिवराज जी को साथ में लेकर महाकाल लोक बनाना हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर सोने से फिर से बनाना हो, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे तीर्थों का उद्धार किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज देश के करोड़ों गरीबों की दिल की धड़कन बनी हुई है। कांग्रेस की सरकार 70 साल चली, मगर गरीबों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए और गरीब कल्याण के कामों के कारण ही आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, मैं देश की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। कमलनाथ की सरकार थी, किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान योजना मोदी जी ने चालू करी। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के नाम नहीं भेजे। हमारे शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने, 10 ही दिन में पूरी सूची तोमर साहब को भेज दी और आज 91,90,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में मिल रहा है। 19,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। 60,22,000 जल जीवन मिशन के माध्यम से 60,22,000 घरों में जल का कनेक्शन पहुंचा।
3.6 करोड़ 3,60,00,000 गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 लाख शौचालय मोदी जी योजना लेकर आए और शिवराज जी ने हर घर जहां पर शौचालय नहीं था उसको ढूंढकर शौचालय बनाया। 80 लाख घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। 1.2 करोड़ परिवारों को 1.2 करोड़ परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं और शिवराज जी उसको घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 11 लाख बहनों को उज्ज्वला का घर दिया। 53 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास दिया और डीबीटी के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ उनके घर में पहुंचाया गया। मित्रों, ढेर सारे काम करे, मगर सबसे बड़ा काम मोदी जी ने 9 साल में किया है ना। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, मालवा वालों, सबको कोरोना का वैक्सीन मिल गया है या नहीं मिल गया है? अरे इस और बताओ भाई, मिला है या नहीं मिला है? दोनों टीके लगे हैं ना? किसी को 25 पैसा देना पड़ा है क्या? शिवराज जी ने और मोदी जी ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन लगाया ना। 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाकर मोदी जी ने भारत को कोरोना से बचाने का काम किया है। मित्रों, काम। और कमलनाथ जी की सरकार 1.5 साल चली। हमारे शिवराज जी ने गरीब कल्याण की 51 से ज्यादा स्कीमें ऐसी थी जो शिवराज जी ने शुरू की और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। भला पूछिएगा, आए तो कभी आते नहीं है, वैसे तो आए तो पूछना कि हमारी योजनाएं क्यों बंद कर दी थी। मैं बताऊं क्यों बंद कर दी थी? अरे सुनना है, योजनाओं का पैसा, गरीबों का पैसा, बड़े बड़े कामों के टेंडर निकलवाकर कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन खाने के लिए गरीबों की योजनाओं को बंद कर दिया था। 18,000 से ज्यादा ट्रांसफर क्लास 1 ऑफिसर के 1.5 साल के अंदर किए गए। 18,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में उनके समय में कोई नई इंडस्ट्री तो नहीं आई। जो कोई इंडस्ट्री आई मोदी जी और शिवराज जी लाए, वो एक भी नहीं लाए, मगर इन्होंने एक इंडस्ट्री चालू कर दी, ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर चालू कर दी। उनके दलालों को कहकर इनके घर भरने का काम किया। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमान बंटाधार का शासन याद कराने का अनुभव केवल और केवल 1.5 साल के अंदर करा दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारे यहां 2003 से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें चली, उन्होंने और बाद में शिवराज जी ने और फिर मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम किया। आज मैं मालवा वालों को पूछना चाहता हूं, भाई, हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंची है या नहीं पहुंची है? सिंचाई का रकबा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? गेहूं, चावल और मूंग शिवराज जी खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? जोर से बोलो, खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे? मित्रों, जब उनकी सरकार थी
तब ये सारी चीजें नहीं होती। मैं आज पूछने आया हूं श्रीमान बंटा धार और करप्शन नाथ जी को कि आप बताइए, आप कितना मध्य प्रदेश का बजट छोड़कर गए थे? वो लोग मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ का छोड़कर गए थे। वर्ष 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने 23,000 करोड़ के सामने 3,14,000 करोड़ का बजट पेश किया। मित्रों, सर्व शिक्षा अभियान का बजट 8 गुना बढ़ा। एसटी, एससी, ओबीसी का बजट 60 गुना बढ़ा है। पहले 1,056 करोड़ था, शिवराज जी के शासन काल में 1,056 करोड़ से बढ़कर 64,390 करोड़ बजट हुआ है। औद्योगिक विकास दर माइनस में घुमा करती थी और माइनस कम हो जाए तो वो सीना फुलाते थे। आज औद्योगिक विकास दर 24% हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4,000 किलोमीटर से 13,000 किलोमीटर पहुंचे और कृषि विकास दर नेगेटिव में से बढ़कर 18%, समग्र देश में सबसे ज्यादा कृषि विकास दर हमारे मध्य प्रदेश ने की। मैं किसानों के लिए कहना चाहता हूं, एमएसपी पर गेहूं की खरीदी उन लोगों ने 4 लाख टन करी थी। कितनी करी थी? जरा जोर से बोलो भाई, सुनना पड़ेगा आपको। कितनी करी थी? 4 लाख टन। जोर से बोलो, कितनी? शिवराज सरकार ने गत वर्ष में 4 लाख टन की जगह 70 लाख मैट्रिक टन खरीदने का काम किया। धान उनका 95 लाख 95,000 मैट्रिक टन खरीदते थे, इसकी जगह 46 लाख मैट्रिक टन 45 गुना धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 620 डॉक्टर मध्य प्रदेश से बनते थे, अब 4,000 डॉक्टर मध्य प्रदेश से बनते हैं। और हिंदी में भी अब पढ़ाई लिखाई कर सकते हो भाई, हिंदी में भी कर सकते हो। और आईआईटी की संख्या 159 से बढ़ाकर 1100 के ऊपर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे किसान हो या एमएसएमई वाला, चाहे गांव हो, मजला शहर हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, चाहे जंगल हो, चाहे शहर कस्बा गांव हो, हर जगह विकास को पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं आज पूछना चाहता हूं श्रीमान बंटा धार और करप्शन नाथ जी को कि आप बताइए, 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, आप कितना रुपया मध्य प्रदेश को देते थे? मैं बताता हूं, 2004 से 14 तक वो लोग 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र से मध्य प्रदेश को देते थे। कितना देते थे भाई? जोर से बोलो, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 23 के 9 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। रेलवे के लिए, राजमार्ग के लिए कई सारे काम किए। रेलवे और नेशनल हाईवे मिलाकर टोटल 1 लाख करोड़ से ज्यादा अलग पैसा दिया। ग्वालियर हवाई अड्डे का विस्तार, रीवा में नया हवाई अड्डा, जबलपुर में नया टर्मिनल और 4,000 से ज्यादा तालाब बनाने का काम किया। 250 मेगावाट का सोलर पार्क, 750 मेगावाट का सोलर पार्क और
लगभग 4190 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड पीथमपुर में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऊपर मोदी सरकार, ये दोनों मिलकर एक डबल इंजन की सरकारें मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी, नंबर 1 राज्य बनाएगी। आप सभी हर बूथ से आए हुए कार्यकर्ता हैं, मैं आप सभी को एक बात कहने आया हूं कि भाजपा को चुनाव कभी भी मंच पर बैठे हुए नेता नहीं जिता सकते। जिता सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, जिता सकता है? भाजपा को नेता कौन जिता सकता है? कौन चुनाव जिता सकता है? कौन 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 कौन? सही बात है, भाजपा को चुनाव मेरे बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता जिता सकता है। आज यहां से संकल्प ठान कर जाइए कि मध्य प्रदेश में 2023 में विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ कमल फूल की सरकार बनानी है और 2024 में 19 की 19 सीटें जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ मालवा वालों, लड़ाई के लिए तैयार हो? सुनाई नहीं पड़ता है, दोनों हाथ उठाकर बताओ तैयार हो? हम एक एक पल बिगाड़े बगैर विजय के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, पक्का करेंगे। रिकॉर्ड मार्जिन से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मोदी जी को सभी सीटें देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।